नमस्कार दोस्तों, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबका एक कमेंट बहुत आ रहा था कि मैम लिप्पन आर्ट का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं या लिप्पन आर्ट का डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करते हैं या आप हमें लिप्पन आर्ट का डिज़ाइन दे दीजिए। तो इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसके अंदर लिप्पन आर्ट का डिज़ाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है पूरा सिखाया है। तो वो लिंक आपको दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हर डिज़ाइन को सिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं हर डिज़ाइन को सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखते हो और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके लिए मुझे एक आइडिया आया, वो है प्री मार्क बोर्ड का आइडिया, और वो भी खुद के डिज़ाइन का। जो लोग मेरी लिप्पन आर्ट क्लास लेते हैं उनको तो प्री मार्क बोर्ड आसानी से मिल जाते हैं, पर अब YouTube पर भी आपको नाइस क्राफ्ट की फुल लिप्पन आर्ट किट लेने का मौका मिल रहा है। आज की वीडियो है हमारी पीकॉक प्री मार्क लिप्पन आर्ट किट के ट्यूटोरियल पर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्री मार्क बोर्ड हैं जो मैंने खुद डिजाइन करवाए हैं, और इसी में से हम पीकॉक प्री मार्क लिप्पन आर्ट का डिजाइन आज सीख रहे हैं इस किट के साथ। और इस लिप्पन आर्ट किट के अंदर बिगनर्स को जो भी सामान चाहिए वो सब कुछ है। आपको सारा सामान इस किट के अंदर मिलेगा, बस किट को खोलना है और हर सामान को यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है और इस किट के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम अपना सामान देख लेते हैं। तो ये है हमारी नाइस क्राफ्ट पीकॉक लिप्पन आर्ट किट। इसके अंदर आपको सारा सामान मिलेगा। इस सामान से आप लिप्पन आर्ट बनाना सीख सकते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सामान है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर एक सामान को हमने खुद बना करके खुद एक्सपेरिमेंट करके रखा है कि क्या सामान किस क्वालिटी का है। कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती जाती हूँ। ये है मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले के पैकेट्स 4 पैकेट मिलेंगे आपको। साथ में ये सारे कलर, ये वही कलर है जो हमने इस डिज़ाइन को बनाने में यूज किए हैं। और ये है क्ले टूल्स। इस क्ले टूल्स की बहुत आवश्यकता होती है लिप्पन आर्ट के अंदर, ये बहुत जगह काम करता है। इसका हमने यूज किया है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये है कलर प्लेट। तो आपको कलर प्लेट के लिए भी उठना नहीं है, वहीं पे आप अपने कलर को मिक्स कर सकते हैं। साथ है टेल्कम पाउडर, जो कि आपको क्ले की डोरी बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही है वाटरप्रूफ ग्लू, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद में अगर आपका ग्लू थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या फिर पानी की कोई चीज़ गिरती है तो भी वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, दूसरा ये वाटरप्रूफ है। इसके साथ आपको हैंगिंग हुक मिलता है और साथ में ये टूथपिक, 2 तरह के ब्रश, फ्लैट और राउंड, वो सारे मिरर जो इस डिज़ाइन के अंदर हमने यूज किए हैं। इसके साथ ही अपने कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारा पीकॉक डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सा पीकॉक डिज़ाइन है। दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ये इतना ब्यूटीफुल है कि जब आप इसको पूरा बनाओगे तो आप देखोगे बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके अंदर जो हमने कलरिंग की है वो भी बहुत अच्छी है, एक रियल पीकॉक का लुक दे रही है। साथ में मिरर की एडजस्टिंग जो हमने की है, आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत मिरर लगाए हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमने इसके अंदर मिरर का यूज किया है। तो इस किट को कैसे यूज करना है, लिप्पन आर्ट को कैसे बनाते हैं और क्ले के साथ कैसे काम करते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, मिरर कब लगाते हैं, सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो इस किट के ऊपर ही है और इस किट के सामान को हर तरह से हमने यूज करके दिखाया है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, किट तो मार्केट में बहुत मिल रही हैं, बहुत सारी किट है, लेकिन किट के साथ फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको सिर्फ नाइस क्राफ्ट चैनल पर ही मिलेगा। नाइस क्राफ्ट स्टोर से आप जो भी किट खरीदेंगे सब के ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। तो किट के साथ फ्री ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ नाइस क्राफ्ट में मिलता है, इसलिए आप जब भी किट खरीदें तो नाइस क्राफ्ट स्टोर से ही परचेज करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं।
किट का सारा सामान देखने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं लिपन आर्ट बनाना। ये पिकॉक डिजाइन है, बहुत ही अच्छा और सुंदर डिजाइन हमने प्री मार्क करवाया है। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको सारा बता रही हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये सबसे पहले लाइट पार्ट जो लाइट कलर में होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो डार्क कलर में होता है। दोनों को खोल करके इस तरीके से रखना है, सेम बराबर से। इस तरह बराबर रखने के बाद इक्वल क्वांटिटी में हमें कट करना है और दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त आप देख रहे हैं इसमें एक डार्क लाइन आ रही है और एक लाइट लाइन आ रही है। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करके ख़त्म करना है। दोनों हथेली के बीच में इस तरह रखने के बाद में आप बार बार रोल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद आप देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, शेडिंग पार्ट खत्म, यानी कि किले लिपन आर्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद हमको किले को 5 मिनट ऐसे ही छोड़ना है और 5 मिनट छोड़ने के बाद सबसे पहले सरफेस पर टेल्कम पाउडर डालेंगे। इसके बाद जो किले है उसको हम इस तरह रखने के बाद हाथों से बेलेंगे। फिंगर से फोर्स दे करके किले की डोरी बनानी है, लेकिन किले की डोरी बनाते वक्त जब हम फिंगर से किले बेलते हैं तो किले कहीं से मोटा और कहीं से पतला रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक MDF पीस, लकड़ी का टुकड़ा या फिर स्पॉन्ज या फिर घर में से ही हम कोई भी प्लेट वगैरह लेकर के अपनी डोरी को एक जैसा करेंगे। डोरी की थिकनेस आपको एक जैसी रखनी है। तो एक बार डिसाइड करना है किस थिकनेस में हमें पूरा आर्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने पूरी डोरी बेल ली और उसके बाद में जो थिकनेस है एक जैसी रखी। डोरी बेलने के बाद भी आपको 2 मिनट ऐसे ही छोड़नी है। अब लेंगे फैब्रिक ग्लू। ये ग्लू बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा भी लग जाता है तो ये ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चलिए इस ग्लू को हम इस तरह राउंड में लगाते जाएंगे और धीरे से अपनी डोरी को रखेंगे। आराम से हम सर्कल के ऊपर लगाएंगे, फिर अपने बोर्ड को टर्न करेंगे और डोरी को भी टर्न करके लगाते जाएंगे। इजी तरीके से जितनी डोरी लगा सकते हो टर्न करके लगा लीजिए। जरूरी नहीं है कि डोरी को उठाकर ही लगाना है। उसके बाद में थोड़ा सा कट करेंगे और डोरी को स्टिक कर देंगे, हल्का सा ग्लू का पॉइंट लगा के। फिर सेकंड सर्कल को सेम तरीके से लगाएंगे। डोरी की थिकनेस अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप लगा रहे हैं, द्वारा बेल रहे हैं, तो कहीं से मोटी कहीं से पतली या थिकनेस में फ़र्क दिख रहा है तो आपने जो फर्स्ट डोरी लगाई है उसके बगल में रख कर चेक कर सकते हैं। अब हमने सर्कल बना लिया। दोस्तों क्या होता है जब हम सर्कल बनाते हैं तो अपने जो मिरर डिसाइड किया है उस मिरर को पूरे सर्कल्स में एक बार राउंड लगा के देख लेंगे। इससे हमारा जो मिरर लगेगा वो परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ तक 2 सर्कल बनाने के बाद यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि किले थोड़ा सा गीला है तो आगे का काम करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम वो पार्ट तैयार करेंगे जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर भी थिकनेस वही रखनी है और इसके बाद जैसा डिजाइन बना है उसी अनुसार हम किले को लगाते जाएंगे। जहाँ पर टर्न है वहाँ टर्न देंगे, जहाँ पर अंदर की साइड को थोड़ा सा झुका हुआ डिजाइन है वहाँ पर भी हम हाथ से डिजाइन इस तरह से सेट करेंगे। और जो जॉइंट है वहाँ पर आपको सीधा कट करना है इस तरह नाइफ से और उसके बाद में दोनों जॉइंट को अपनी दोनों फिंगर से इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ऊपर की साइड भी सेम तरीके से करना है और जो नीचे की साइड जॉइंट आ रहा है उसको भी सेम तरीके से करना है। इससे जो हमारी डिजाइन की फिनिशिंग है, यानी कि जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे आएंगे। ये पॉइंट ही इस आर्ट की खूबसूरती है। अगर पॉइंट में फिनिशिंग नहीं है तो इस आर्ट की फिनिशिंग भी कम हो जाएगी। तो देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो को और उसके अनुसार बनाइए। इसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा क्ले ड्राई हो जाता है तो हम डिजाइनिंग कर लेंगे। डिजाइनिंग के लिए इस तरह का टूल्स यूज कर सकते हैं। ये टूल्स आपको किट में मिला है, तो दोनों साइड से कहीं से भी आप इससे डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेस करके इक्वल डॉट्स लगाएंगे। उनका जो बीच का स्पेस है वो भी हमें इक्वल छोड़ना है। इससे डिजाइनिंग की खूबसूरती दिखती है। डिजाइनिंग बनाते वक्त मैं आपको थोड़ा सा किले के बारे में और बता रही हूँ कि जब भी आप किले मिक्स करेंगे तो उतना ही मिक्स करिए जितना कि आप काम कर सकते हैं। एक साथ आपको ज़्यादा किले मिक्स नहीं करना है, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। अब 2
सर्कल जो हमने बनाए थे वो हल्के से ड्राई हो गए हैं, तो वहाँ से अब काम करना इजी है। तो आगे का काम अब वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिकॉक के जो फेदर हैं उनको हम इस तरीके से टर्न करते हुए डिजाइन को एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। कट करने का तरीका वही रहेगा जैसा कि हमने ऊपर किया था। हल्का सा अपनी फिंगर से शेप देते जाइए और उसके बाद में इस तरीके से दोनों फिंगर से दोनों जॉइंट को प्रेस दे करके उसको पॉइंट है शार्प कर लीजिए। ये देखिए हमने फिंगर से पॉइंट को कितनी इजी तरीके से बना दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये 2 फिंगर से ही अच्छे आएंगे। आप चाहो कि हम किसी टूल से कर लें तो टूल से ये पॉइंट अच्छे नहीं बनते, इसके लिए हमारी फिंगर ही काम करती है। डोरी लगाते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से डोरी बना के लगाइए, जिससे कि हमारी जो डिजाइनिंग है वो परफेक्ट आएगी। बहुत ज़्यादा मोटी डोरी नहीं बनानी है और बहुत पतली भी नहीं बनानी है, तो आपको एक बार डोरी की थिकनेस ध्यान में रखना है। और ये देखिए पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम उस डोरी पर डिजाइन बनाएंगे जो हमने पहले बनाई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। डिजाइनिंग देते वक्त ध्यान रखिए, आराम से पुश करिए, टेढ़े मेढ़े पुश मत करिएगा, नहीं तो जो डॉटिंग है वो बेकार आएगी और डोरी फिनिशिंग भी खराब हो जाएगी। अब लास्ट वाला डिजाइन बनाएंगे। एक एक डिजाइन जैसे ही ड्राई होता जाएगा नेक्स्ट डिजाइन को हम बनाते जाएंगे। और इसके ऊपर भी हमने डिजाइन बना दिया है और लास्ट वाला जो हमने किले लगाया है, डोरी से जो डिजाइन बनाया है उसके ऊपर भी डॉट का डिजाइन बना दिया है। तो इससे क्या है, जो लास्ट वाली लाइन है वो पूरी परफेक्ट दिख रही है एक डिजाइन के साथ। अब हम आगे का काम करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी डोरी को रख करके थोड़ा सा नाप ले लिया है। तो जो साइज है उससे हमने थोड़ा सा छोटा लिया है। क्यों? क्योंकि इस डोरी को हम साइज से थोड़ा छोटा लेने के बाद कट कर लेंगे। और ये देखिए फिंगर से हमने दोनों साइड पॉइंट बना दिए हैं, यानी कि डोरी को हल्का सा बेला है, बेलने से वो डोरी पतली हो गई और एक पॉइंट बन के आया है। तो इस तरीके से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो जो 2 पार्ट हैं दोनों को हमें ऐसे ही बनाना है। पहले नाप लेना है डोरी रख के, फिर थोड़ा सा छोटा कट करना है और जब आप उसको हल्के से हाथ से फिंगर से बेलोगे तो पॉइंट आ जाएगा और उसको उठा करके ऐसे लगा दोगे। लगाने के बाद अपने टूल से थोड़ा शेप देना है। जिस तरह का डिजाइन ट्रेस है सेम तरीके से बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये डिजाइन पूरा बनाने के बाद में आइए अब आगे का लास्ट डिजाइन बनाते हैं इस फेदर का। तो दोस्तों आपने देखा है मोर पिकॉक के अंदर जो फेदर होता है उसके अंदर एक गोल डिजाइन होता है। तो हम यहाँ इस डिजाइन को थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक गोल सर्कल बनाया, बॉल बनाई है, उसको हाथ से प्रेस किया और इस डिजाइन के ऊपर रख दिया। तो हमने इस बॉल को फ्लैट करके लगाया और उसके बाद में टूथपिक से प्रिक करते जाएंगे। अच्छे से प्रिक करना है जिससे हमारी किले ना दिखे और उसके ऊपर एक प्रिक का डिजाइन दिखे। ये जो डिजाइन है ये हमारी पूरी पिकॉक का बेस्ट पार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से बनाना है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर किले से वर्क करना सिखा रही हूँ एक प्री मार्क के ऊपर। अगर आपको और डिटेल में सीखना है और अच्छे से सीखना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्लास के अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वहाँ क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको और भी अच्छे से सीखने को मिले। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा सिखाऊं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ डाउट्स होते हैं आप सब लोगों के जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर हम क्लास लेते हैं तो उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। समय समय पर मेरी क्लास निकलती रहती हैं तो आप देख सकते हो। वैसे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके भी बहुत सारी वीडियो को देख करके सीख सकते हो। अब है पिकॉक बनाने की बारी। तो चलिए पिकॉक के लिए हमने किले की डोरी बना ली है और इस पिकॉक के ऊपर लगा ली। थिकनेस वही रखनी है जैसे कि हमने सबके अंदर रखी है। उसके बाद ऊपर जो थोड़ी सी कलंगी है तो छोटे छोटे पीस लेकर के बेल के आपको इस तरह से लगाना है। जैसे कि हमने ऊपर डिजाइन बनाया था ना वैसे ही इसमें बनाना है, जो कि छोटी डोरी को कट करके दोनों कॉर्नर्स को पतले किए थे ना वैसे ही यहाँ पर करना है। इसके बाद आइस बनाएंगे। आइस के लिए हमने एक छोटी सी बॉल ली, दोनों साइड से दबा करके नहीं एक लीप जैसी बनाई है और उसको रख दिया। दोस्तों यहाँ पर इसमें डॉट जो रिफिल होती है ना उससे हमने थोड़ा सा गोला बनाया है और इस तरीके से हम पिकॉक की बीक बनाएंगे जो कि इसका सबसे लास्ट पार्ट है। तो आपने देखा सारा क्ले वर्क कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में इसको ड्राई होने छोड़ दिया। 2 घंटे कम से कम ड्राई होने छोड़ना है और उसके बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो पिकॉक बनाई है कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो इसके अंदर कलर नहीं हुआ है। तो यहाँ तक हमने क्ले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आइए सीखते हैं कलरिंग करना। हम शुरू कर रहे हैं येलो कलर से। सारे कलर इस किट के अंदर जो दिए हैं उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो ये येलो गोल्डन कलर है। इसके लिए हमने फ्लैट ब्रश का यूज किया है। दोस्तों, जब आप कलर कर रहे हो तो ब्रश को हमेशा लिटाकर चलाना। कोशिश करना कि हमारी डोरी पर कलर ना लगे। जितना आप डोरी को बचाओगे उतनी ही अपनी मेहनत को भी बचाओगे और अपने कलर के अंदर फिनिशिंग लाओगे। फर्स्ट हमने पिकॉक में किया, इसके बाद लास्ट में जो बाउंड्री है जो उसको कंप्लीट किया है। एक एक करके हम कलर करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पिकॉक के अंदर कलर करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी पिकॉक कितनी सुंदर बनती जा रही है। तो येलो कलर करने के बाद अब लिया है ब्लू कलर। ब्लू कलर करने के साथ ही आप चाहें तो सबसे पहले हम केवल अंदर की साइड फिलिंग कर रहे हैं, यानी कि बेस पर। तो पहले पिकॉक के अंदर ब्लू कलर किया, इसके साथ ही जो फेदर है उसके अंदर ये छोटा वाला स्मॉल पार्ट है ना, इसको भी हमने ब्लू कलर से कंप्लीट किया। इसके लिए आपको 0 नंबर ब्रश यूज करना है। ध्यान रखिए जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वहाँ हम 0 नंबर ब्रश यूज करेंगे। ब्रश को चलाने का तरीका वही रहेगा, फ्लैट करके लिटा करके अपने ब्रश को चलाना है, डोरी को बचाना है कलर लगने से। इसके बाद जो सर्कल बनाया है वहाँ हम ऑरेंज कलर करेंगे। अच्छा, ऑरेंज कलर के साथ साथ इस डोरी को भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार करने के बाद में हो सकता है हमें बाद में दोबारा भी करनी पड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस डोरी को साथ में कर रही हूँ। दोस्तों, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको हमें 2 बार करना होता है और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो एक बार में आ जाते हैं। एक बार करने के बाद आप दोबारा फिनिशिंग दे सकते हो, उससे हमारी कलर बहुत अच्छे हो जाते हैं। सर्कल करने के बाद में जो हमने इस पिकॉक का बेस्ट पार्ट बनाया है उसको हम चाहेंगे कि गोल्डन येलो कलर से करना, क्योंकि हम चाहते हैं वो पार्ट इसके अंदर एकदम उभर कर आए। तो यहाँ पर भी हमने गोल्डन येलो कलर किया है। इस पर जब भी आप कलर कर रहे हो तो अच्छे से करना, क्योंकि जो छोटे छोटे होल हैं उनके अंदर कलर फिल हो जाए। अब गोल्डन येलो कलर करने के बाद इसे ड्राई होने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये ड्राई हो गया हमने नेक्स्ट कलर किया। तो नेक्स्ट कलर कौन सा है? लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर हमारी किट में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर येलो कलर लेंगे और साथ में जो लाइट ग्रीन कलर दिया है उसको और लाइट बनाएंगे। अब आप सोचोगे कैसे बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको एक अंदाज बताती हूँ। जैसे कि हमने 5 ड्रॉप येलो कलर की ली तो 1 से 2 ड्रॉप ग्रीन कलर की डालनी है। इसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको देखना है कि जो कलर हमने दिया है वैसा ही बन गया क्या। थोड़ा 19-20 हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको लाइट ग्रीन कलर बनाना है और यहाँ पर हम फिल करेंगे। फिल करते वक्त वही आपको फ्लैट ब्रश करके चलाना है, अपने येलो पार्ट पर ना लग जाए, ये इस तरीके से बचाकर काम करना है। बेस पे ही कलर कर रहे हैं अभी हम, और जैसे ही लाइट ग्रीन कलर का पार्ट खत्म होता है तो उसके आगे बढ़ेंगे हम लाइट ग्रीन के साथ, जो कि किट के अंदर है, जिससे हमने अभी कलर बनाया था, वही वाली बोतल। तो उसको करेंगे फिल। यहाँ पर आप राउंड ब्रश ले लीजिए, जो हमने 0 नंबर ब्रश दिया है उसी से करना काम, क्योंकि छोटी छोटी जगह पर 0 नंबर ब्रश का यूज कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, पहले लाइट ग्रीन, उसके बाद में थोड़ा सा डार्क आया है और इसके बाद में जो डार्क ग्रीन कलर की बोतल है उसको खोलिए और उससे कलर करिए। तो सारे ग्रीन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पिकॉक के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रीन कलर की झलक होती है। तो हमने भी यहाँ कोशिश की है कि हमारी पिकॉक रियल दिखे, अच्छी दिखे। इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन के 3 कलर लगाए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो हमारी पिकॉक लाइट ग्रीन, उससे डार्क ग्रीन, उससे डार्क ग्रीन की जो बाउंड्री हमने छोड़ दी है, उन सभी बाउंड्रीज को डार्क ग्रीन से कवर करेंगे और इसे करने के लिए 0 नंबर ब्रश का यूज करेंगे। एक बार आपको सिंपली करना है, ऊपर ऊपर की साइड से, बस ऊपर ऊपर ब्रश से करते जाइएगा। जब ये ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद एक बार फिनिशिंग हम और देंगे, तो वो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद में जो ये छोटे छोटे हमने क्ले बनाकर लगाए थे, यहाँ ऑरेंज कलर करेंगे। तो ऊपर वाली जो डोरी है उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ऑरेंज से ही आएगी। तो दोस्तों, मेरी समय समय पर क्लास आती रहती हैं। बहुत डिटेल में सीखने के लिए आप
क्लास ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत डिटेल्स में हम यूट्यूब पर नहीं सिखा सकते, क्योंकि हर कोई इतनी डिटेल वीडियो नहीं देखता है। जिनको भी सीखना है वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा करके हर महीने वर्कशॉप आती हैं और उन वर्कशॉप की डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको समय समय पर जो भी क्लास आती हैं उनकी डिटेल्स आपको भेज दिया करूँगी। इससे क्या है, आप एक परफेक्ट लिप्पन आर्ट बनाना सीख सकते हैं। आप और भी मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आती हूँ, मोजाइक आर्ट की, रेजन आर्ट की, उन सब की डिटेल्स भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब दोस्तों रेजन आर्ट बहुत ही अच्छा आर्ट है, जिसके लिए अगर जिसको आप सीख लोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने बहुत सारी आर्टें अपने घर में बना सकते हो। पर इसके लिए आपको डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है। कई छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हमें इस तरह की क्लासेस में नहीं मिल पाती, जो हम यूट्यूब पर डालते हैं। उनके लिए क्लास लेते हो तो वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, साथ में आपको गाइडेंस होता जाएगा कि किस तरह से हमें काम करना है। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, तो वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये देखिए साथ में कलर भी कंप्लीट हो गया। कलर वही थे जो हमने किए थे, बस सबको हमने फिनिशिंग दी है, डोरियों को कंप्लीट किया। इसके बाद में जो बीक बनाई है वहाँ हमने रेड कलर किया है, और जो कलंगी बनाई है उन पर भी रेड कलर किया है, और जो आइस बनाई है उसके ऊपर व्हाइट कलर किया है, और व्हाइट कलर करने के बाद में ब्लैक कलर से पॉइंट रख दिया। तो ये कलर पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको अब क्या करना है, अपनी पिकॉक को ध्यान से देखना है, फिनिशिंग टच देना है। 0 नंबर ब्रश से आप टच दोगे, जहाँ जहाँ कलर छूटा है वहाँ वहाँ कलर को करिएगा, अच्छे से देख करके नहीं, और पूरा फाइनल टच दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब ये 2 घंटे ड्राई होने छोड़ देंगे, ड्राई होने के बाद अब आपको मिली एक छोटी सी डिब्बी में क्लियर वार्निश। तो इस क्लियर वार्निश को खोलिए, ब्रश को अच्छे से क्लीन करिए, ब्रश के अंदर कलर नहीं होना चाहिए, ब्रश ड्राई होना चाहिए, और उसके बाद इस तरीके से हम अपनी पिकॉक के ऊपर जो कलर किए हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे इस बॉर्निश के जरिए। तो बस ऐसे करके बॉर्निश लगा लीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और बॉर्निश लगाने के बाद फिर से इसको 1 घंटे ड्राई होने छोड़ दीजिए। और कलरिंग होने के बाद अब हमारी बॉर्निश भी हो गई है। तो आइए अब लगाते हैं मिरर। तो सबसे पहले हम इस सर्कल में मिरर लगाएंगे। तो यहाँ हम स्क्वायर शेप का स्मॉल साइज लगा रहे हैं। आपको किट में 2 साइज मिलेंगे, ये स्मॉल साइज है। एक के बाद एक आप जूम करके देख सकते हो हमने किस तरह से यहाँ मिरर लगाया है, और बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आपको लगाना है। फैब्रिक ग्लू थोड़ा कम लगाइएगा, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाइए, इससे फिनिशिंग खराब होती है। इसके बाद जो हमने छोटे छोटे गोल गोल मोल्डेड किले के डिजाइनर पीस बनाए हैं उसके चारों तरफ मिरर लगाएंगे। सबसे पहले हमने बिग आई रखी, उसके बाद में जो स्मॉल साइज की आई है उनको लगाया है। तो एक साइड 4 आई आ गई हैं, हो सकता है 3 भी आए, तो 3 या 4 आप आई लगा सकते हैं। ये आई मिरर लगाने के बाद में जो फेदर की लुकिंग है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। जैसे आपने देखा होगा पिकॉक के फेदर होते हैं, वो बीच में एक पैसा बना होता है, उसके चारों तरफ डिजाइनिंग होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट में हमने डार्क ग्रीन कलर किया है वहाँ राउंड शेप के मिरर लगाएंगे, और राउंड शेप का मिरर आपको किट में सिर्फ एक ही मिला है, तो उसी को यहाँ हमें लगाना है। उसको लगाने के बाद ब्लू कलर के जो स्मॉल जगह है वहाँ लगाना है। इसके बाद में पान शेप के मिरर रख दिए, और साथ ही हमने ये ड्रॉप शेप के मिरर रख दिए। तो ड्रॉप शेप के मिरर ऊपर लगाने के बाद में जो बाउंड्री है काफी अच्छी दिख रही है। और अब लास्ट में पिकॉक की स्टोमक है वहाँ मिरर लगाएंगे। तो वहाँ मिरर लगाने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉप शेप के मिरर लेने हैं। पहले 1 रखना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 की 2 लाइन आएंगी। उसके बाद में फिर से हम 3, 2, 1 में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ड्रॉप शेप के मिरर रखने हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मिरर काम तो यहाँ तक खत्म हो गया है। इसके बाद में ये जो हमने ग्रीन कलर का पार्ट बनाया है ऑरेंज के ऊपर, यहाँ मिरर तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, और मिरर भी हमें उतने ही लगाने हैं जितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ हमने रखी हैं डॉट्स। तो सबसे पहले एक बड़ी डॉट रखी, और उसके बाद में एक बार डिप करके छोटी 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 डॉट्स बनाते चले गए। तो डिप एक बार करना है, और उसी से आपकी ये सारी छोटी छोटी डॉट बन जाएंगी। बहुत सुंदर लगती हैं, काफी दिखने में अच्छी लगती हैं। तो पिकॉक के अंदर ये ड्रॉप और भी ज्यादा डिजाइन को खूबसूरत बना रही है। और दोस्तों तैयार हो गई आज की हमारी लिप्पन आर्ट।
कलरफुल पिकॉक जो हमने बनाई है वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। एक किट से आप सीख भी गए और साथ में लिप्पन आर्ट बन भी गया। तो सोचो, हमने किट के साथ फ्री में सीख लिया, इससे अच्छा और क्या है ना। हाँ, जल्दी से इस किट के लिए अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव में भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इस किट को खरीद के लिप्पन आर्ट बना सकें। तो आइए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई आर्ट में। हमारे नाइस क्राफ्ट चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको और भी आर्ट सीखने को मिलती रहेंगी। बाय बाय।